Good morning, dear students. Today we will learn about the Pachak Pitta, last and most important भेद of पित्त. सुश्रुत आचार्य इसके बारे में क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं. तच्च अदृष्ट हेतुकेन विशेषेण पक्वामाश्य मध्यस्थम पित्तम चतुर्विधम अन्नपानम पचति विवेच्यति च दोष रस मूत्र पुरीषाणि तत्रस्थमेव च आत्मशक्त्या शेषाणां पित्तस्थानानां शरीरस्य च अग्निकर्मणा अनुग्रहं करोति तस्मिन् पित्ते पाचको अग्निरिति संज्ञा. अर्थात पक्वाश्य एवं आमाशय के मध्य में जो पित्त स्थित रहता है उसे हम पाचक पित्त कहते हैं और ये अन्न का पाचन करता है, अन्न को पचाता है. 4 प्रकार के जो अन्न बताए गए हैं उनको पचाता है. दोष रस मूत्र पुरीष का विभाजन करता है. अपने स्थान पर स्थित रहते हुए अपनी शक्ति से शरीर के अन्य पित्त स्थानों का अनुग्रह करता है. इसी पित्त को पाचक अग्नि भी कहते हैं. चरक ने पित्त के कर्मों में जो पक्ति शब्द कहा है वो पाचक पित्त के लिए कहा है. ये पाचक पित्त ही है. पाचक पित्त अन्न का पाचन करके उसके अवयवों को सूक्ष्म कर देता है, ऐसा चरक आचार्य कहते हैं. अष्टांग संग्रहकार के अनुसार तत्र यत् आमाश्य पक्वाश्य मध्यस्थम पंचमहाभूतात्मकत्वे अपि तेजो गुणोत्कर्षात् शपित सोम गुणम ततश्च त्यक्त द्रव स्वभावम सहकारी कारणै वायु क्लेदादिभिः अनुग्रहात् दहन पचनादि क्रियया लब्धाग्नि शब्दम पित्तम अन्नम पचति सारकिट्टौ विभजति शेषाणि च पित्तस्थानानि तत्रस्थम एव अनुग्रहणाति तत्पाचकम उच्यते. यानी कि आमाशय एवं पक्वाश्य के मध्य में जो स्थित रहता है उसको पाचक अग्नि कहते हैं. और पंचभौतिक होते हुए तेज गुण के अधिक्य से पाचक पित्त में सौम्य गुण नष्ट हो जाता है, अतः वह द्रवता को त्याग देता है. वैसे पित्त का गुण द्रव बताया गया है, लेकिन पाचक पित्त जो है वाग्भट के अनुसार वो अपनी द्रवता को त्याग देता है. समान वायु और क्लेदक कफ के सहचर्य से दहन पाचन आदि क्रियाएं करता है और इसीलिए इसे अग्नि संज्ञा प्रदान की गई है. पाचन क्रिया करने के कारण ही इसे अग्नि संज्ञा प्रदान की गई है और किसी पित्त को अग्नि संज्ञा प्रदान नहीं की गई है. यह अन्न को पाचन करता है और सार और किट्ट का विभाजन करता है. अन्य पित्त स्थानों का अपने स्थान में रहते हुए उनका अनुग्रह करता है, उनको भी शक्ति प्रदान करता है. तो ऐसा जो है वाग्भट आचार्य कहते हैं. इसी तरह से शारंगधर की बात करें तो शारंगधर ने अग्नि रूपी पित्त का स्थान अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज को बताया है. तो ये सब देखते हुए हम समझ सकते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो पाचक पित्त ही हैं. हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पाचक पित्त से कोरिलेट कर सकते हैं. दिस रिमेन इन इनएक्टिव स्टेट. ये जो एंजाइम्स हैं वैसे इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं एंड गेट एक्टिवेटेड इन एसिड मीडियम जब HCl या जठराग्नि, GIT की जो जठराग्नि है या HCl है, जो है HCl के आने के बाद ही ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, जैसे अमाइलेज, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज एक्सेट्रा. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है पाचक अग्नि का महत्व बताइए. पाचक पित्त ही क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सर्वश्रेष्ठ पित्त की आज हम बात करेंगे, यानी पाचक पित्त की. तो पाचक पित्त जो है वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है, उसका क्या महत्व है? तो चरक चिकित्सा स्थान में बताया गया अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तॄणाम अधिपो मतः तत्मूलास्ते ही तत् वृद्धिशयं वृद्धिशयात्मका तस्मात्तं विधिवत् उक्तै अन्नपाने ईंधनैः हिते पाल्येत प्रत्यस्तस्य स्थितौ ही आयुर्बल स्थिति. अर्थात शरीर में रहने वाली सभी 13 अग्नियों में प्रधान पाचक अग्नि ही मानी जाती है. पाचक अग्नि ही शेष 12 प्रकार की अग्नियों का मूल है. इसकी वृद्धि होने पर शेष अग्नियों की भी वृद्धि होती है और इसके क्षीण होने पर शेष अग्नियों में भी क्षीणता उत्पन्न होती है. इसलिए सावधान होकर विधि पूर्वक अन्नपान रूपी ईंधन के द्वारा इसकी रक्षा करनी चाहिए. इसके उचित रूप में रहने से ही आयु और बल की स्थिति रहती है.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पाचक पित्त। पाचक पित्त जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और इसकी इम्पोर्टेंस है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड पाचक पित्त। थैंक you so much. Keep in touch for the next video. Thanks.